नमस्कार दोस्तों सफ़ेद रक्त कोशिकाएं रक्त में मौजूद एक प्रकार की कोशिकाएं होती हैं और ये शरीर को संक्रामक रोगों और बाहरी हानिकारक प्रभावों से रक्षा करने वाली कोशिकाएं होती हैं। अगर आपके खून में सफ़ेद रक्त कोशिकाओं की संख्या कम हो जाए तो आप कई तरह के रोगों की चपेट में आ सकते हैं। रोगों से बचाव के लिए आपको इनका स्तर सामान्य रखने की आवश्यकता होती है। ये कोशिकाएं प्रतिरक्षा तंत्र का महत्वपूर्ण हिस्सा मानी जाती है। अगर आप इनके स्तर को बढ़ाने के बारे में जानना चाहते हैं तो आगे आपको सफ़ेद रक्त कोशिकाओं को बढ़ाने के उपाय, तरीके और घरेलू नुस्खों के बारे में पूरी जानकारी दी जा रही है। दोस्तों, सबसे पहले तो हम यही जानेंगे कि सफ़ेद रक्त कोशिकाएं क्या होती है और इनका काम क्या होता है। तो दोस्तों, सफ़ेद रक्त कोशिकाएं रक्त में मौजूद होती हैं। इनको ल्यूकोसाइट्स भी कहा जाता है। श्वेत रक्त कोशिका मुख्यतः 5 प्रकार की होती है, जिनकी निर्माण अस्थि मज्जा में होता है। ये कोशिकाएं लगातार बनती है और नष्ट होती रहती है। सफ़ेद रक्त कोशिकाएं आपके खून में थक्का नहीं बनने देती है और एंटीबॉडीज़ का निर्माण करके रोग के जीवाणुओं को नष्ट करने का काम करती है। और इसके अलावा ये कोशिकाएं इन्फेक्शन को दूर करने और प्रतिरक्षा तंत्र को मजबूती प्रदान करने का कार्य करती है। एक स्वस्थ व्यक्ति के रक्त में सफ़ेद रक्त कोशिकाओं की संख्या 4000 से 11000 प्रति माइक्रोलीटर होती है। अगर रक्त में सफ़ेद रक्त कोशिकाओं की कमी हो जाए तो इसको ल्यूकेमिया या ब्लड कैंसर कहा जाता है। इसके अलावा सफ़ेद रक्त कोशिकाओं की कमी से आपको एड्स और हेपेटाइटिस होने का भी खतरा बना रहता है। लेकिन कुछ घरेलू उपायों की मदद से आप सफ़ेद रक्त कोशिकाओं के स्तर को बढ़ा सकते हैं, बल्कि इसको सामान्य भी रख सकते हैं। और आगे जानते हैं कि इनको बढ़ाने के घरेलू उपाय और तरीके क्या है। दोस्तों, सफ़ेद रक्त कोशिकाएं बढ़ाने का तरीका है विटामिन ई। विटामिन ई सफ़ेद रक्त कोशिकाओं को बढ़ाने के लिए सबसे महत्वपूर्ण माना जाता है। इससे प्रतिरक्षा और एंटीऑक्सीडेंट के स्तर में बढ़ोतरी होती है। विटामिन ई मुख्य रूप से कैंसर कोशिकाओं और घातक जीवाणुओं को नष्ट करने वाली कोशिकाओं के उत्पादन में सहायक होता है। वृद्धावस्था में प्रतिरक्षा तंत्र कमज़ोर हो जाता है और ऐसे में विटामिन ई को लेने से उनकी प्रतिरक्षा प्रणाली दोबारा से दुरुस्त हो जाती है। एक स्टडी के अनुसार विटामिन ई को लेने से दिल का दौरे के खतरे को करीब 50% तक कम किया जा सकता है। विशेषज्ञों के मुताबिक आहार में रोजाना 60 मिलीग्राम विटामिन ई लेना चाहिए। अनाज और बीजों से आप इसकी उचित मात्रा की पूर्ति कर सकते हैं। वहीं यदि आप शराब और धूम्रपान करते हैं और व्यायाम नहीं करते हैं तो आपको अपने प्रतिरक्षा तंत्र को सही रखने के लिए विटामिन ई की प्रतिदिन 40 से 100 मिलीग्राम मात्रा लेने की आवश्यकता होती है। इसके साथ ही आप सफ़ेद रक्त कोशिकाओं को बढ़ाने पर विचार न भी कर रहे हों तो भी विटामिन ई का सेवन करना आप सभी लोगों के लिए बेहतर माना जाता है। साथ ही साथ सेलेनियम से भी श्वेत रक्त कोशिकाएं बढ़ती हैं। श्वेत रक्त कोशिकाओं को बढ़ाने में सेलेनियम आपकी सहायता करता है। एक रिसर्च में पाया गया है कि ये एंटीऑक्सीडेंट इन्फेक्शन से लड़ने में आपके शरीर की मदद करता है। दवाइयों के द्वारा वृद्ध व्यक्तियों की प्रतिरक्षा प्रणाली मजबूत बनाने की अपेक्षा सेलेनियम और जस्ता यानी कि जिंक को साथ में देने से ज़्यादा बेहतर परिणाम मिलते हैं। इन्फेक्शन के कारण होने वाले अस्थमा और जीवाणुरोधी प्रतिक्रिया में सेलेनियम प्रभावी रूप से कार्य करता है और इस कारण से श्वेत रक्त कोशिकाओं को बढ़ाने के उपायों में इसको एक बेहतर विकल्प माना जाता है। साथ ही साथ विटामिन सी से भी सफ़ेद रक्त कोशिकाएं बढ़ सकती हैं। विटामिन सी आपकी प्रतिरक्षा प्रणाली को मजबूत बनाने के लिए जरूरी माना जाता है। इसको आप फलों से प्राप्त कर सकते हैं। मुख्यतः नींबू और संतरे में विटामिन सी की भरपूर मात्रा पाई जाती है और इस विटामिन को दवा के रूप में भी लिया जा सकता है, लेकिन ये दवाएं महंगी होती हैं। विटामिन सी न सिर्फ रक्त में मौजूद सफ़ेद रक्त कोशिकाओं को बढ़ाता है, बल्कि ये आपके एंटीबॉडीज़ को बढ़ाकर कई तरह के बैक्टीरिया को लड़ने से उसमें शरीर की मदद करता है। लेकिन प्रतिरक्षा तंत्र को मजबूत करने के लिए अपने आहार में विटामिन सी की अधिक मात्रा लेना सही नहीं होगा। विशेषज्ञों के अनुसार एक व्यक्ति को प्रतिदिन करीब 200 मिलीग्राम विटामिन सी ही लेना चाहिए। इसको आप सामान्यतः फलों के रस से प्राप्त कर सकते हैं। अगर आप इसको दवा के रूप में लेना चाहते हैं तो इसके लेने से पहले आपको डॉक्टर से पूछ लेना चाहिए। साथ ही साथ दोस्तों, सफ़ेद रक्त कोशिकाओं को बढ़ाने का उपाय होता है ब्रोकली। ब्रोकली शरीर में खनिज और कई विटामिन की पूर्ति करती है और इसमें विटामिन ई, सी और ए के अलावा अन्य कई एंटीऑक्सीडेंट्स मौजूद होते हैं। ये सब्जी हर किसी को अपने भोजन में शामिल करनी चाहिए। इससे प्रतिरक्षा तंत्र बेहतर बनता है। इसको गैस पर कम पकाने से इसके पोषक तत्व बरकरार रहते हैं। ब्रोकली को आप सलाद के रूप में कच्चा भी खा सकते हैं। सफ़ेद रक्त कोशिकाओं को बढ़ाने के अतिरिक्त भी आप इस सब्जी का सेवन कर सकते हैं। ये आपके लिए हर तरह से फ़ायदेमंद साबित होती है। साथ ही साथ इसको बढ़ाने का एक तरीका होता है लाल शिमला मिर्च। श्वेत रक्त कोशिकाओं को बढ़ाने के लिए आपको लाल शिमला मिर्च का सेवन करना चाहिए। शरीर की विटामिन सी की ज़रूरत को पूरा करने के लिए दिन में 2 बार
लाल शिमला मिर्च का सेवन किया जा सकता है और ये विटामिन सी के अलावा बीटा कैरोटीन का भी मुख्य स्रोत होती है। विटामिन सी और बीटा कैरोटीन आपकी त्वचा और आंखों के हेल्थ के लिए भी बेहतर मानी जाती है और इससे आपकी आंखें लंबे समय तक ठीक रहती है। साथ ही साथ पालक के सेवन से भी श्वेत रक्त कोशिकाएं बढ़ती है। पालक में विटामिन सी, एंटीऑक्सीडेंट्स और बीटा कैरोटीन की पर्याप्त मात्रा पाई जाती है। इसके सेवन से प्रतिरक्षा तंत्र बाहरी इन्फेक्शन और जीवाणुओं से लड़ने के लिए मजबूत बनता है। ब्रोकली की तरह पालक को भी गैस पर थोड़ी देर के लिए ही पकाना चाहिए। इससे पालक के सभी पौष्टिक तत्व बरकरार रहते हैं। कम पकाने से पालक में विटामिन ए की मात्रा पर्याप्त बनी रहती है और पालक का जूस बनाकर भी आप पी सकते हैं। साथ ही साथ दही से भी आप सफ़ेद रक्त कोशिकाओं में वृद्धि कर सकते हैं। ये तो सभी जानते हैं कि दही का नियमित सेवन करना चाहिए, लेकिन इस बात को कोई नहीं बता पाता है कि दही में क्या गुण मौजूद होते हैं। आपको बता दें कि दही में विटामिन डी की मात्रा पाई जाती है। विटामिन डी कई रोगों से आपके शरीर की रक्षा करता है और आपकी प्रतिरक्षा प्रणाली को बेहतर बनाता है। इसके नियमित सेवन से आप अंदरूनी रूप से स्वस्थ बनते हैं और सर्दी और भीड़ के कारण होने वाले बैक्टीरिया से सुरक्षित रहते हैं। इसके लिए आपको बिना मिलावट वाले दूध से बने दही का सेवन करना चाहिए, क्योंकि मिलावटी दूध से बना दही आपको पूरी तरह से फायदे नहीं दे पाएगा। साथ ही साथ दोस्तों, सफ़ेद रक्त कोशिकाओं को बढ़ाने के लिए आप ग्रीन टी पी सकते हैं। ग्रीन टी और काली चाय यानी कि ब्लैक टी दोनों ही आपके हेल्थ के लिए ज़रूरी मानी जाती है। इनमें फ्लेवोनॉइड और एंटीऑक्सीडेंट मौजूद होते हैं जो सफ़ेद रक्त कोशिकाओं की संख्या को बढ़ाने का काम करते हैं। बीते वर्षों में हुई एक रिसर्च में इस बात का पता लगा है कि लंबे समय तक इन दोनों का सेवन करना आपकी सेहत के लिए अच्छा होता है। इनके सेवन से आप कैंसर और अन्य हार्ट संबंधी बीमारियों के खतरों से सुरक्षित रहते हैं। प्रतिरक्षा प्रक्रिया से संबंधित किसी भी प्रकार की समस्या में भी आप इन चायों का सेवन कर सकते हैं और ये सफ़ेद रक्त कोशिकाओं को बढ़ाने के लिए उपयोगी टिप्स में से एक है। साथ ही साथ सफ़ेद रक्त कोशिकाओं को बढ़ाने का आसान तरीका है बादाम। बादाम आपके लिए कई तरह से फायदेमंद साबित होता है। इसमें विटामिन ई, प्रोटीन, फाइबर और कॉपर जैसे कई पोषक तत्व पाए जाते हैं। ये न सिर्फ आपकी प्रतिरक्षा प्रक्रिया को सुचारू बनाता है, बल्कि ये आपको कई रोगों से भी सुरक्षा प्रदान करता है। ये कोलेस्ट्रॉल के स्तर को सही बनाए रखता है और आपको आपके लो बीपी और शुगर को कंट्रोल में रखता है। बादाम के इस तरह के फायदों के कारण आपको हर रोज़ इसका सेवन करना चाहिए। साथ ही साथ आप लहसुन से भी सफ़ेद रक्त कोशिकाओं में बढ़ोतरी कर सकते हैं। हर घर में मिलने वाला लहसुन आपको कई तरह के रोगों से दूर रखता है। रक्त संबंधी कई विकारों को लहसुन के नियमित सेवन से दूर किया जा सकता है। लहसुन के सेवन से सफ़ेद रक्त कोशिकाओं में तेज़ी से इजाफा होता है। इसके अलावा ये नसों में होने वाली रुकावटों को भी ठीक करने का काम करता है। इतना ही नहीं, मौसम बदलने के कारण होने वाले इन्फेक्शन से भी लहसुन सुरक्षा प्रदान करता है। वर्ष 2012 में हुई एक रिसर्च में पाया गया कि सफ़ेद रक्त कोशिकाओं को बढ़ाने और प्रतिरक्षा प्रणाली को मजबूत करने के लिए लहसुन एक चमत्कारी औषधि की तरह काम करता है। इसके अलावा ये फ्री रेडिकल्स को भी नष्ट करता है। साथ ही साथ दोस्तों, सफ़ेद रक्त कोशिकाओं को बढ़ाने के लिए कुछ उपयोगी सुझावों की बात करें, कुछ टिप्स की बात करें, तो सफ़ेद रक्त कोशिकाओं को बढ़ाने के लिए आप ये जो हमने आपको उपाय बताए हैं, ये खाद्य पदार्थों का आप सेवन कर सकते हैं, परंतु इनको बढ़ाने के लिए आपको अपनी जीवन शैली में भी परिवर्तन लाना होगा। कुछ आदतों को अपनाकर आप आसानी से आपकी रोग प्रतिरोधक क्षमता को मजबूत करके रक्त में मौजूद सफ़ेद रक्त कोशिकाओं में वृद्धि कर सकते हैं, जिसमें सबसे पहला है कोबरा पोज योगासन। योग से कई असाध्य रोगों को सही किया जा सकता है। व्यक्ति यदि नियमित रूप से योग अभ्यास करे तो वो कई बीमारियों से दूर रहता है। सफ़ेद रक्त कोशिकाओं को बढ़ाने के लिए जरूरी योगासनों में कोबरा आसन महत्वपूर्ण है और इस आसन में थाइमस ग्रंथि सक्रिय होती है। ये ग्रंथि आपके गले के ठीक नीचे और छाती के ऊपरी भाग पर स्थित होती है और ये ग्रंथि रोगों से लड़ने वाली कोशिकाओं का निर्माण करती है। साथ ही साथ शराब और धूम्रपान से दूर रहें। आपको मालूम ही होगा कि शराब और धूम्रपान सहित किसी भी नशीले पदार्थ का सेवन करना आपके लिए हानिकारक होता है। इससे शरीर के कई अंगों पर विपरीत प्रभाव पड़ता है। इससे प्रतिरक्षा प्रक्रिया खराब हो जाती है और आप कई तरह के रोगों की चपेट में आ सकते हैं। साथ ही साथ भरपूर मात्रा में पानी पीना। पानी आपकी मांसपेशियों को ऊर्जावान बनाए रखने में मदद करता है। इसके अलावा ये आपके शरीर के अंदर मौजूद तरल पदार्थों के स्तर को सामान्य बनाता है। आपको अपने वजन के अनुसार पानी पीना चाहिए। इसके अलावा गर्मियों के मौसम में पानी का अधिक सेवन करना चाहिए। इससे आपका पाचन तंत्र सुचारू रूप से कार्य करता है, लेकिन ध्यान दें कि आपको इसके लिए शराब, सोडा और अन्य हानिकारक पदार्थों के सेवन से बचना चाहिए। और साथ ही साथ सफ़ेद रक्त कोशिकाओं को बढ़ाने के लिए आप पर्याप्त नींद लें। पर्याप्त नींद लेने से आपका मूड ठीक रहता है। इसके साथ ही आपकी ऊर्जा का स्तर सही बना रहता है और आप स्ट्रोक्स और वज़न बढ़ने की परेशानी से दूर रहते हैं। पर्याप्त नींद लेने से आपकी कोशिकाओं को दोबारा बनने का समय मिल पाता है और इसीलिए आपको एक दिन में कम से कम 6 से 8 घंटों की नींद लेनी चाहिए।
और अब हम दोस्तों जानेंगे कि सफ़ेद रक्त कोशिकाओं के प्रकारों के बारे में। तो सफ़ेद रक्त कोशिकाएं 5 प्रकार की होती है, जिनकी शरीर में अलग अलग भूमिका होती है। सबसे पहले बात की जाए न्यूट्रोफिल्स की, तो न्यूट्रोफिल्स प्रतिरक्षा प्रणाली की सबसे पहली सफ़ेद रक्त कोशिकाएं होती हैं जो बैक्टीरिया और वायरस पर सबसे पहले प्रतिक्रिया देती है। न्यूट्रोफिल्स अन्य रक्त कोशिकाओं के मुकाबले सबसे अधिक संख्या में पाई जाती है। दूसरा है लिम्फोसाइट्स। लिम्फोसाइट्स प्रतिरक्षा प्रणाली के बहुत ही महत्वपूर्ण सफ़ेद रक्त कोशिका होती है। बी सेल्स और टी सेल्स लिम्फोसाइट्स के मुख्य घटक होते हैं जिनका कार्य अलग अलग होता है। उसके बाद बात की जाए मोनोसाइट्स की, तो मोनोसाइट सफ़ेद रक्त कोशिकाओं का मुख्य कार्य शरीर से मृत रक्त कोशिकाओं को साफ करना और कैंसर कोशिकाओं को नष्ट करना होता है। उसके बाद बात की जाए इओसिनोफिल्स की, तो ये सफ़ेद रक्त कोशिकाओं को मुख्य रूप से परजीवी इन्फेक्शन से लड़ने और पराग वगैरह के विपरीत प्रतिक्रिया देने के लिए जाना जाता है। और उसके बाद बात की जाए बेजोफिल्स की, तो प्रतिरक्षा प्रणाली में बेजोफिल्स अन्य सफ़ेद रक्त कोशिकाओं की तुलना में काफ़ी कम संख्या में होती है और ये कुछ विशेष प्रकार की सूजन प्रतिक्रियाओं को रोकने और रक्त के बहाव को सामान्य रखने में मदद करती है। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको मेरी ये वीडियो और जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए और कमेंट करना बिल्कुल भी ना भूलें। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को कर लें सब्सक्राइब और बेल आइकन के बटन को ज़रूर क्लिक कर लें ताकि मेरी नई वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। थैंक्स फॉर योर टाइम।